जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे देश सिंह भाभाई की शैक्षिक परिदृश्य की बुक, और इस बुक में हम पेज नंबर 14 पढ़ चुके थे। फटाफट से देख लेते पेज नंबर 15 में क्या गिवन है ना। तो पेज नंबर 15 में हमको निष्ठा के बारे में बताया गया है ना। तो निष्ठा क्या है? टीचर के लिए एक प्रोग्राम है निष्ठा। देखते हैं निष्ठा में क्या गिवन है, फिर कंटिन्यू करते हैं। एक तो निष्ठा प्रोग्राम के बारे में बता रखा है, बस इतना ही गिवन है। तो चलो इतना ही गिवन है। निष्ठा प्रोग्राम में बेसिकली ये टीचर के लिए प्रोग्राम है, टीचर को ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय एक ये भी, और राज्य ई ज्ञान पोर्टल भी, ठीक है। तो 2 बिंदु कुछ ऊपर और गिवन है। निष्ठा के बारे में पढ़ते हैं। निष्ठा जो है वो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, HAT, हेड्स एंड टीचर्स है ना। हेड जो है वो और टीचर, इन दोनों का होलिस्टिक डेवलपमेंट। थोड़ा सा फुल ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे कि ये शिक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए निष्ठा योजना 2019 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और निष्ठा योजना का आरंभ 21 अगस्त 2019 को तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरिया ने निशंक द्वारा किया गया था, है ना। रमेश पोखरिया निशंक करते हैं इसके 2019 में अगस्त के महीने में, है ना। 15 अगस्त नहीं, 21 अगस्त। 1 जून का ले लिया, मतलब 21 जून को योग दिवस होता है ना, 21 का ले लिया और 15 अगस्त का, मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट डेट से जुड़े हुए है ना। तो इससे क्या होगा, चीजें एक दो थोड़ी ध्यान रह जाएगी। अब निष्ठा योजना का संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा NCERT द्वारा किया गया। निष्ठा योजना से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम दीक्षा ऐप के माध्यम से किया जाता है। अच्छा, निष्ठा का काम दीक्षा ऐप के माध्यम से चलता है। इस योजना तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय संसाधन समूह तथा राज्य स्तर पर राज्य संसाधन समूह का गठन किया गया। NRG और SRG, नेशनल रिसोर्स ग्रुप और स्टेट रिसर्व ग्रुप। इस योजना के अब तक 3 चरण शुरू किए जा चुके हैं। प्रथम चरण 160 तक के लिए, दूसरा चरण 12वीं तक के बच्चों के लिए, तीसरा चरण जो है वो ECCE, ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है ना। तो ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ये तीसरा चरण है। इसका नाम भी है से कक्षा 5 तक पढ़ाने वाले अध्यापक को प्रशिक्षण है। तो 1 अक्टूबर से चालू किया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें जान ली हमने, तो थोड़ा सा दोहराएंगे, उससे चीजें सही याद रहती है ना। तो निष्ठा प्रोग्राम बेसिकली टीचर के लिए चलाया जाने वाला ऐसा प्रोग्राम है जो 21 अगस्त 2019 को आता है। ये प्रोग्राम टीचर के लिए काम करता है। इसके 3 फेज हैं, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 चरण है। पहले चरण में 8वीं तक के बच्चों के लिए, है ना, दूसरे चरण में 12वीं तक के लिए, तीसरे चरण का कुछ नाम भी है। तो ये तीनों चरण है इसके। और बताएं तो निष्ठा में इसका जो प्रोग्राम चलता है वो दीक्षा ऐप के माध्यम से चलता है, ठीक है। तो ये कुछ हल्की सी बातें थी, कुछ खास बातें है नहीं। ये क्या है, तो पहला, दूसरा, तीसरा चरण चला था। इसमें क्या हुआ था कि CC कक्षा 5 से पढ़ाने वाले अध्यापकों को प्रशिक्षण हेतु, है ना। तो इस वाले चरण में मतलब टीचर्स ट्रेनिंग हुई थी, है ना। ECCE यानी ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ऐसा करके कुछ है। और इसके 3 चरण शुरू होते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। और NCERT और मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है ना, इसका संचालन किया जाता है। शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है। और बस इतना ही है, यानी 1 बिंदु कुछ 2 कब लागू होता है, ठीक है। और दीक्षा ऐप वगैरह 3 और मतलब संसाधन। तो इस तरीके से मोटा जानकारी। तो देखो हमने क्या पढ़ा इसमें, निष्ठा में क्या पढ़ा, समय काल वगैरह देखा है। निष्ठा कब आता है, तो कब आया बेसिकली निष्ठा, 21 अगस्त 2019 को। इसके अलावा निष्ठा में ना कुछ 3 चरण, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले चरण में कोई 8वीं तक के बच्चे, दूसरे चरण 12वीं तक के बच्चे, तीसरे चरण में जो तीसरा चरण है बेसिकली उसमें पता नहीं, ऐसे ही कुछ गिवन। तो कुछ चरण है, कुछ ये कब आता है। और बीच में NCERT द्वारा लाया गया और दीक्षा ऐप के माध्यम से इसको मतलब इसकी चीजें टीचर को प्रोवाइड कराने का काम किया जाता है। ये जो तीसरा है ये क्या है ना, ECCE ECCE से कक्षा 5 तक के पढ़ने वाले अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु ECCE प्रोग्राम लाया गया। 1 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हुआ, जो तीसरा चरण हुआ, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, 3 बातें हैं, एक ऊपर एक नीचे और बीच में कुछ 1-2 बातें ध्यान रखो, ठीक है ना। इतनी बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा ध्यान रखो राज्य ज्ञान पोर्टल क्या है, तो डिजिटल पाठ्य सामग्री एक शैक्षणिक पोर्टल है। तो राज्य ज्ञान में आपको डिजिटल नॉलेज दिया जाता है, पहले पढ़ लिया हमने 12वीं तक के बच्चों को। और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में क्या होगा, पढ़ाई चलती होगी। 2019 में 150 जयंती अवसर पर होने वाले जिला स्तर, ग्राम पंचायत स्तर पर इनका विस्तार किया गया। इन विद्यालयों का मतलब गांधी जी की जयंती पर इन विद्यालयों की स्थापना करी गई, बस इतना ही। राज्य ज्ञान और गांधी जी, ठीक है।
निष्ठा के तहत सभी अध्यापकों, सरकारी और निजी अध्यापकों, अंग्रेजी हिंदी माध्यम को प्रशिक्षण दिया जाता है। पीएम योजना है, इसका कार्यक्रम है जेंडर एंड इक्वलिटी। ठीक है, तो बहुत ठीक है, तो अब वो बहुत बेसिक बेसिक जानकारी है, तो देख लेते हैं कि इनमें क्या जानकारी गिवन है ना। तो निष्ठा प्रोग्राम जाना हमने, महात्मा गांधी वाला कोई प्रोग्राम है, और एक और कोई ऐसे बिंदु गिवन अपना है ना, ज्ञान पोर्टल, महात्मा गांधी विद्यालय और एक पोर्टल है। ठीक है, तो स्कूल के बारे में, पोर्टल के बारे में, प्रोग्राम निष्ठा प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, इसके अलावा पीएम योजना है, इसका उद्देश्य भारत के सभी स्कूलों का मॉडल बनाना है। इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2022 को इसका प्रारंभ शिक्षा विभाग सरकार द्वारा किया गया। ज़्यादा कुछ नहीं है ना पीएम योजना। अब आगे देखेंगे, देखो यही 5 सितंबर 2021 का जो समय है ना, ये हमारे दीक्षा पोर्टल का, दीक्षा ऐप का समय पहले हमने पढ़ा था। और बैक टू स्कूल का मतलब क्या है कि कोरोना काल में जो लॉकडाउन हटने के बाद विद्यार्थियों में बैक टू स्कूल अभियान का संचालन किया गया। ठीक है, स्टार क्या है, तो 1 से 8 तक के लिए उपचारात्मक शिक्षण पाठ्य पुस्तक पूर्ण करने की योजना स्वयं सेवा है, और नवीन वेब और एक आदर्श साप्ताहिक फिजिक्स पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति, बोर्ड परीक्षा, परीक्षा टेस्ट स्टार के अंतर्गत ऑनलाइन ऑफलाइन परिणाम गुणवत्तापूर्ण अधिकार, ये सब। जेंडर इक्वलिटी प्रमुख में क्या है, एडोलसेंस एंड प्रोग्राम फॉर गर्ल्स, रानी लक्ष्मीबाई सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, और फाउंड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एडोलसेंस प्रोग्राम फॉर गर्ल्स। ठीक है, तो जेंडर इक्वलिटी के प्रमुख तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसके लिए कुछ प्रमुख प्रोग्राम चलाए गए, जैसे कि परफॉर्मेंस करके कुछ है क्या, परफॉर्मेंस नहीं, एडोलसेंस प्रोग्राम, तो वह एडोलसेंस प्रोग्राम ऑफ गर्ल्स के एडोलसेंस प्रोग्राम है ना, और रानी लक्ष्मीबाई सेल्फ डिफेंस, और एक और स्टडी फाउंड इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फाउंड फॉर सेफ्टी। तो ये कुछ बेसिक से यहाँ कार्यक्रम बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जाना, इन कार्यक्रमों को थोड़ा विस्तार से जानेगा। तो गतिविधि अंतर बालक को सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाया जाता है। एडोलसेंस प्रोग्राम फॉर स्कूल में इनकी क्रिएटिविटी को जिला स्तर पर, राज्य स्तर, ब्लॉक स्तर पर किशोरी अधिगम प्रोत्साहन को उत्सुक किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई 6 से 12 की बालिकाओं के अध्ययन में समस्त बालिकाओं को आत्मरक्षा तकनीकों का प्रशिक्षण देना, समुद्र जिले में 21 और 22 में आता है। फाउंड फॉर स्टडी एंड सिक्योरिटी। तो इस तरीके से पेज नंबर 15 अपना कंप्लीट हो गया है ना। तो खाली यही एक थोड़ी बहुत जानकारी है मैंने, बैक टू स्कूल तो कुछ नहीं, लॉकडाउन में बच्चों को जोड़ने के लिए यहाँ कुछ खास बातें नहीं है। स्टार कार्यक्रम जो है वो, ये स्टार जो कार्यक्रम है ना, ये 1 से 8 तक के बच्चों के लिए ऐप के माध्यम से पढ़ाई, हिसाब की क्विज वगैरह हो, पढ़ाई हो, बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा सेट है। स्टार के अंतर्गत ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई करना हो। ठीक है, तो स्टार क्या है, परीक्षा से पहले परीक्षा की तैयारी करना, बोर्ड परीक्षा से पहले, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो हमने कितने 5-6 कॉन्सेप्ट पढ़े, उनको रिवाइज करें एक बार, क्या क्या कॉन्सेप्ट देखे हमने। निष्ठा प्रोग्राम जाना, एक गांधी जी की ऐप वाला है वो जाना हमने, 2 हैं, एक और कोई है साथ में, नीचे भी कुछ और है, सामने की तरफ भी 2 और हैं। निष्ठा के प्रोग्राम बारे में तो जानती हूँ कब आता है कब नहीं आता है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हो जाती है इसमें, किसके लिए है, इनके 3 चरण या कुछ 5-6 बिंदु। ठीक है, इसके बाद ऊपर 2 बिंदु आ जाते हैं, नीचे 1 आध बिंदु और आ जाता है। ऊपर अपन क्या कहते थे, इसके जस्ट ऊपर, निष्ठा के ऊपर महात्मा गांधी, निष्ठा के ऊपर एक महात्मा गांधी के आसपास एक और कोई नाम है। ठीक है, निष्ठा के नीचे ऐसे ही कोई हल्का सा बिंदु गिवन है, और निष्ठा के सामने निष्ठा के प्रकार को लेकर बहुत अच्छी जानकारी गिवन है कि वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ प्रकार होते हैं निबंधन पूछने के। तो बेसिकली वस्तुनिष्ठ परीक्षा के फायदे तो अभिव्यक्ति सब है ना, आत्मनिष्ठ परीक्षा गुण तो ये है कि संबंध नहीं है आपके साथ, मतलब टीचर का बच्चों के साथ, ये सहयोगात्मक बुद्धि। ठीक, अब थोड़ा सा इनको डिटेल से देखेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे। निष्ठा में क्या जीवन है, तो गांधी जी है और ई ज्ञान है, गांधी और ज्ञान, ध्यान रखोगे जी है, और नीचे क्या है, पीएम योजना, इसका उद्देश्य 2022 तक
है ना, भारत के सभी स्कूलों में मॉड्यूल बनाना है। 5 सितंबर पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को आती है। डिजिटल ज्ञान, ठीक है। तो ये कुछ बहुत बेसिक बेसिक बातें थी, और नो को ध्यान रखेंगे तो नो में ध्यान रह जाएगा ना टुकी की तरफ। और क्या हो सकता है, तो निष्ठा हो सकता है। और तो ये था हमारा आज का सेशन, है ना, जिसमें हमने कुछ बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ों को पढ़ा है, बहुत ही बेसिक बेसिक बातें जानी। निष्ठा प्रोग्राम क्या होता है, ऊपर ई ज्ञान करके गांधी जी का पोर्टल है, नीचे ही नीचे अपन पीएम श्री योजना 5 तारीख को आती है 2022 को। निष्ठा कब आता है, तो यही कुछ चल रहा होगा। ऊपर गांधी जी है, ई ज्ञान पोर्टल है, सामने की तरफ अपने 1-2 बिंदु है। अब उन्होंने एक बार तो रिवाइज कर लिया, है ना, है ना। अब इनमें सब में समय दे रखा है। इसका समय क्या है, 21 अगस्त का। इसका समय क्या है, 5 सितंबर का, ठीक है। बाकी कोई समूह वगैरह ज्ञान है नहीं, तो कुछ खास बात तो है नहीं। अब कुछ और जानेंगे अपन, जैसे बैक टू स्कूल में लॉकडाउन के बाद बच्चे वापस जुड़े थे इसमें, है ना। स्टार प्रोग्राम, तो स्टार प्रोग्राम बेसिकली क्या है, स्टार यहाँ क्या बताएगा, एडोलसेंस प्रोग्राम फॉर गर्ल्स रानी लक्ष्मीबाई सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, है ना। तो एक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है और एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एक तो प्रोग्राम फॉर गर्ल्स, है ना, और एक रानी लक्ष्मीबाई डिफेंस ग्रुप करके। तो इस तरीके से देखो, निष्ठा में तो निष्ठा कब आता है, 21 अगस्त को 2019 को, और टीचर के लिए है ना। और बस इतना ही। ऊपर ज्ञान पोर्टल आ जाता है 12वीं के बच्चों तक की डिजिटल शिक्षा के लिए। और ज्ञान पोर्टल के बाद एक और अपन कह देते हैं कि गांधी करके कुछ आता है, गांधी करके एक पोर्टल आता है। चलो गांधी करके कुछ है नीचे अपने, इसके नीचे नीचे एक छोटा सा प्रोग्राम गिवन है कि इसको अपन, कुछ छोटे से प्रोग्राम का नाम है। और फिर सामने की तरफ देखो, अपने कुछ चीज़ों को याद करना है। तो यहाँ पे कुछ बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें है ना, तो बस 1-2 बार बोलोगे ना इसे तो याद हो जाएगा। यह सामने की तरफ कुछ 1-2 प्रोग्राम और हैं, जैसे नीचे नीचे एक मतलब एक फॉर्मेट बना रखा, 3-4 बिंदु हैं, जिसमें अपन कह सकते हैं कि उन 3-4 बिंदुओं में अब प्रोग्राम फॉर गर्ल्स है ना, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, और एक और कोई बिंदु है बीच में, बस इतना ही। और एक डॉक्टर टीचर से ये रहा रानी लक्ष्मीबाई डिफेंस ट्रेनिंग, है ना। तो निष्ठा के 3 चरण आए, 1ली तक के लिए, 12वीं तक के लिए। तीसरा चरण 1 से 5 तक के पढ़ाने वाले अध्यापक को हेतु प्रशिक्षण, और एक मंत्री वगैरह का नाम है, ठीक है। तो कितने तो ध्यान रखोगे, ये कब आता है और कितने चरण है, और ठीक है, और किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया, है ना। कब आता है इतना ध्यान रखो, पता चल जाएगा कि रमेश पोखरियाल ने लाए थे, है ना। तो कब आया, कितने इसके चरण हैं, बीच में कब आता है ना, इसके कितने चरण हैं। और एनसीईआरटी कंडक्ट करती है। ऊपर 2 बिंदु है, नीचे सामने, मतलब नीचे 2 बिंदु, सामने की तरफ प्रोग्राम फॉर गर्ल्स है, टॉक टू टीचर, 2 और प्रोग्राम इसके बाद, है ना। ये कुछ बहुत बेसिक सी बातें। तो और ऊपर बैक टू स्कूल है, जब स्कूल से जुड़ते हैं तो इसमें कुछ है ना। तो अच्छा, एक तो सेफ्टी एंड स्टडी रानी लक्ष्मीबाई है ना, डिफेंस प्रोग्राम है। तो ये बहुत बेसिक बेसिक बातें थी, 3 बार दोहरा लेते अपन। तो देखो हमने क्या पढ़ा। अच्छा, ये पीएम श्री योजना है, ये 5 सितंबर को। डेट तो खाली इसमें 2 में ही गिवन है, इसमें कुछ खास है नहीं डिफेंस के लिए, तो कुछ भी बातें नहीं है। इतना सरल बाय गॉड, ठीक है। तो निष्ठा प्रोग्राम देखना है, 1-2 बातें देखनी है। कब आता है, 21 अगस्त 2019 को आता है ना। फिर 3 बातें थी, इसके 3 चरण आए। पहले में 8वीं तक के लिए, 12वीं तक के लिए, फिर ईसीसी है ना, ईसीसी
चाइल्ड एजुकेशन, इस तरीके से मतलब ईसीएसई का कुछ मतलब है अपना। बस बीच में एनसीईआरटी को लेकर आती है। तो ये कुछ 2-3 बातें थी कि कब आया, और रमेश पोखरियाल लेकर आए थे ना एनसीईआरटी और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय। और ये सब बहुत छोटे छोटे से 3 पॉइंट है। रमेश पोखरियाल ध्यान रख लो, एनसीईआरटी ध्यान रख लो, 3 चरण है ये ध्यान रख लो। तीसरे चरण में सीसीई पर कुछ काम होता है, पहले चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में क्या होता है। ठीक है, पहले दूसरे चरण में बेसिकली पहले दूसरे चरण में तो ये क्या हुआ था पहले चरण में, निष्ठा के पहले चरण में 8वीं तक 12वीं तक, ये 2-3 बिंदु है, कुछ खास नहीं। ऊपर कहते थे अपन गांधी जी है ना, गांधी करके कुछ है। नीचे पीएम श्री योजना है, ये अपने कब आती है, 5 सितंबर 2019 से 20 को आई थी, है ना पीएम श्री। इसमें पीएम श्री में क्या होता है, पीएम श्री योजना में चलो कोई सामग्री वगैरह होगी। ऊपर 2 बिंदु आते हैं, उसमें हम कहते थे कि ज्ञान है और गांधी है। तो ज्ञान पोर्टल आया पहले तो डिजिटल के लिए, और गांधी के लिए भी कोई बहुत सिंपल सी बातें होगी। सामने की तरफ वही अपन प्रोग्राम, लड़कियों के लिए प्रोग्राम, फिर सिक्योरिटी, देन रानी लक्ष्मीबाई, ये सब। अब देखते हैं कि वो क्या था जो मिस हो रहा था। गांधी क्या है, गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है ना, 2019 150 जयंती। और ये क्या है, सीसीई मतलब इजीली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ठीक है, अच्छा 1 अक्टूबर इसका समय काल भी दिया नहीं। तो 1 अक्टूबर, एक पीरियड 3 पॉइंट है, एक यहाँ 1 अगस्त से भी, तो यहाँ 1 अक्टूबर है। ठीक है, 2019 से सही। तो इस तरीके से कुछ ध्यान रखोगे। 5 सितंबर 2022 से, तो 20 हो गया, मतलब 19 हो गया, 20 तो नहीं है, 21 हो गया, 22 हो गया, क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो कोई खास जानकारी नहीं। 19 में चालू हुआ था गांधी माध्यम वाला। इसमें से 3 पॉइंट है, यहाँ सिर्फ एक पॉइंट है, यहाँ 1 पॉइंट है ना, और यहाँ पे कुछ बिंदु, 2-3 बिंदु। तो इस तरीके से हाँ। और स्टेट इनिशिएटिव ऐसे फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक असेसमेंट। ठीक है, तो 3 बिंदु इधर है, 3 बिंदु यहाँ पे, 2 बिंदु ऊपर है, गांधी जी हैं, और एक और क्या है, ज्ञान पोर्टल। गांधी जी से ज्ञान लो, जी है ना, जी है मान लो, जीप और नीचे जीप पर नहीं होती, वो जीप होती चलाने की वो। तो पीएम श्री योजना वगैरह 5 सितंबर को आया था, और ये 1 अक्टूबर 2022 को इसका पहला चरण आता है, 21 को। और यहाँ पे क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई में 112 तक को प्रशिक्षण दिया जाता है। और अडोलसेंस फॉर प्रोग्राम फॉर गर्ल्स में क्या होता है, बालिकाओं की सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने, तो पी और ये सब जिला स्तर है ना। तो कुछ खास बातें है नहीं, अब नोट डाउन करेंगे, देन अपन खत्म कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने मोटा मोटी 3 बार दोहरा ही लिया है ना। तो बेसिकली हमने पेज नंबर 15 पढ़ा। देखो एक्चुअली पेज नंबर 15 में है तो कुछ भी नहीं, पेज नंबर 15 है ना। तो यहाँ पे इसको पेज को अगर 2 भागों में बांटो, तो यहाँ पे कुछ जानकारी क्यों नहीं, कुछ यहाँ पे मेन हेडिंग, यहाँ पे कुछ 2 बातें यहाँ पे, एक बात यहाँ पे, और इसके अलावा कुछ बिंदु यहाँ पे भी हैं। तो 3 बिंदु दिखते हैं हमको, और एक बैक टू स्कूल प्रोग्राम दिखता है। तो ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ। इस तरीके से थोड़ा सा इमेज बना लो, है ना। आंखें मान लो, अगर यहाँ पे भी सर्किल बन जाता तो आइज हो जाती नहीं, ये इस तरीके से, है ना। तो बेसिकली यहाँ आपने कौन सा है, निष्ठा है ना। कब आता है ये, नीचे वाला तो कहते थे अपन के 5 को आता है। निष्ठा प्रोग्राम भी अपने इसी को ऐसे कुछ है, 1 अक्टूबर को। निष्ठा चलो कब आया है ये थोड़ा सा रेस्ट रखेंगे। नीचे वाले अपने ये है कि 2019 में आता है ना। फिर 2021 में कुछ होता है, फिर 2022 में अपने वो नीचे वाला सबसे लास्ट वाला प्रोग्राम क्रमशः हो रहा था ऐसे। तो निष्ठा के बारे में ये है कि एनसीईआरटी कंडक्ट करती है, टीचर्स के लिए है, ये तब आता है। इसके 3 चरण थे। तीसरा चरण वाले 1 अक्टूबर 2021 को आता है, 22 को आता है। और फिर यहाँ वाला भी कुछ बताया जाता है। यहाँ एक प्रोग्राम आता है, यहाँ तो अपन कह देते हैं कि 1-2 बिंदु कहते हैं हल्के हल्के से ज्ञान है। और ज्ञान पोर्टल कब आया, और गांधी है, गांधी पोर्टल का है। ज्ञान पोर्टल कब आता है, डिजिटल के लिए गांधी वाला क्या है वैसे, गांधी क्या है, गांधी करके कुछ है ना। और यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हो, यहाँ पे बैक टू स्कूल है, और यहाँ पे भी वो 3 प्रोग्राम है लड़कियों के लिए, इस प्रोग्राम और 2 बिंदु नीचे और गिवन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने थोड़ा रिवाइज भी कर लिया है। अब देख लेते वो क्या है, देन फिनिश करते हैं। ठीक है, तो अच्छा रानी लक्ष्मीबाई लड़की, फिर लड़की रानी, मान लो गर्ल्स कौन लड़की, मैं कहती क्या है 21 अगस्त।
ठीक है। यहाँ पे भी संख्या ध्यान आ रहा है, थोड़ा महात्मा गांधी ये क्या स्कूल है, ठीक है। तो यहाँ पोर्टल के बारे में, स्कूल के बारे में, ठीक है। तो ये 21 सितंबर और ये कुछ जो 3 पॉइंट है, ये 21 सितंबर ये स्कूल है, ये सब बेसिक बेसिक बातें, ठीक है। और ज्ञान पोर्टल है और ये ऐप है के माध्यम महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्कूल है, मतलब स्कूल की बात की गई। और यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई है, यहाँ पे गर्ल्स है और सिक्योरिटी बेक टू स्कूल। तो थोड़ी थोड़ी सी जानकारी ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा तो नहीं। अच्छा स्टार नहीं पढ़ा हमने बोर्ड परीक्षाओं के लिए, परीक्षा सेट थोड़ा सा देखेंगे देन फिनिश करेंगे। देखो ये स्टार हम थोड़ा सा हिल में नहीं उस कैटेगरी में आ गया। पाठ्यपुस्तक पूर्ण करने की योजना समय सीमा है और नवीन ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज होता है, पाठ्यपुस्तक की पुनरावृत्ति होती है। स्टार में क्या होता है? उपचारात्मक परीक्षा वृद्धि में स्टार के अंतर्गत ऑनलाइन उपलब्ध परीक्षा, बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा सेट है, पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति। तो ये परीक्षा लेता है, सिलेबस बनाता है, साप्ताहिक क्विज करता है, पाठ्यक्रम की योजना समय सीमा है, उपचारात्मक है, परीक्षा में गुणात्मक है। कुल मिला के ये परीक्षा से जुड़ा है। क्विज है, परीक्षा है, सिलेबस है ना, सिलेबस और टेस्ट, ये स्टार 1 से 8 के लिए। तो ये था हमारा सेशन, मिलते हैं अगले सेशन।